नमस्कार, आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग देखेंगे, कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। ये कितना खूबसूरत फ्रॉक बनाया है आप देख सकते हो। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने कैसे की है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैंने इसकी जो लेंथ ली है वो 26 इंच है, शोल्डर जी जो है वो 10 इंच है, योक जो ऊपर का है वो 10 इंच का है और फ्रंट का नेक 3 इंच है, बैक का नेक जो है वो 2 इंच है। इस प्रकार से मैंने सब पार्ट में मेजरमेंट डाली है। अब मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके लिया है। अब मैं पहले अम्ब्रेला कट करूँगी, उसके बाद योक का पार्ट कट करूँगी। अम्ब्रेला कट करने के लिए पूरी वेस्ट उसमें हम लूज़िंग 1.5 इंच ऐड करेंगे, प्लस हम मार्जिन जो होगी वो हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो पूरी जो वेस्ट आ गई है, उसका डिवाइड 6 करना है और -1 इंच करना है। तो हमारा आएगा 3.5 इंच और यहाँ से हम 3.5 इंच के से हम जितनी लेंथ है यानी कि 16 इंच लेंथ आई है, पूरे फ्रॉक के ऊपर का योक कट करके जो भी लेंथ आई है वो डालने का है। तो अब मैं यहाँ पे जो मार्किंग किया है, यहाँ से मैं राउंड शेप में इस तरह से ड्राफ्टिंग करूँगी और कट करके लूँगी। तो हमने गोल जो मायने किया है वो है इस तरह से फ्रॉक के नीचे का जो पार्ट होता है यानी कि अम्ब्रेला जो होता है वो कटिंग हो गया है। देखो कितनी खूबसूरती से कटिंग हो गया है। अब मैं ऊपर जो योक का पार्ट होता है वो कैसे कट करने का है ये बताती हूँ। इसलिए मैंने ये जो क्लॉथ है ये भी फ़ोल्ड करके उस तरह से ही लिया है। अब मैं यहाँ पे जो है वो मार्किंग कैसी करनी है ये बताती हूँ। तो लेंथ जो है फ्रॉक का ऊपर की जो योक पट्टी है यानी कि कमर ऊंची है वो हमने 10 इंच ली है। 10 इंच में मैंने +1 इंच लेना है और एक मार्क करना है। 10 + 1 इंच 11 इंच पर मार्क किया है। अब मैं शोल्डर का हाफ करके लूँगी। शोल्डर जो है वो 10 इंच है, इसका हाफ मैं 5 इंच लूँगी और शोल्डर का नीचे शोल्डर डाउन पौन इंच लूँगी। अब मैं यहाँ से जो है वो आर्मोल का मेजरमेंट डालूँगी। आर्मोल का मेजरमेंट डालने के लिए चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच करके लेना है क्योंकि हमारा पैक नेक है। पैक नेक में हम जो आर्मोल होता है उसमें हम +1 इंच करते हैं, डिवाइड 6 करके +1 करते हैं। जब हमारा पैक नेक नहीं होता है, डीप नेक होता है तब हम चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच सॉरी प्लस हाफ इंच करते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट डालने के लिए जितनी भी चेस्ट आई है उसमें 1.5 इंच हम प्लस लूजिंग करेंगे और मार्जिन 1 इंच रखेंगे। वेस्ट का भी वैसे ही वेस्ट डिवाइड 4 प्लस 1.5 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे और मार्जिन 1 इंच। इस प्रकार से ऊपर जितना 5 इंच आया था नीचे भी हम चेस्ट लाइन पर 5 इंच का मार्क करके हम आर्मोल का ड्राफ्टिंग किया है। अब हम नेक का ड्राफ्टिंग करने के लिए 3 इंच विड्थ ली है और यहाँ से नेक का आकार दिया है। पीछे का नेक जो है वो 2 इंच का है और आगे का जो नेक है वो 3 इंच का है। अब हमने जैसा भी ड्राफ्टिंग किया है वो कट करके लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉक का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो हमने यहाँ पे कटिंग करके लिया है। अब थोड़ा-सा आकार देने के लिए मैं इस तरह से कट करूँगी और ये हमारा फ्रंट का पार्ट भी तैयार हो गया है। अब फ्रंट का नेक कट करने का है। अब आर्महोल हम एक ही रखेंगे, पीछे भी एक ही और आगे भी एक ही। यहाँ पे पीछे और आगे का ऐसा आर्महोल नहीं बनाना, एक ही आर्महोल बनाना है। अब मैं यहाँ पे जो अम्ब्रेला की डिज़ाइन बनानी है, फ्रॉक के ऊपर की जो डिज़ाइन बनानी है इसलिए मैं 7 इंच पर एक मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब मुझे यहाँ से
कट करना है स्ट्रेट, और यहाँ भी हमने स्ट्रेट कट करके लेना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आकार देती हूँ इस तरह से। यहाँ में अम्ब्रेला जैसी कटिंग होती है वैसा ही मैंने आकार दिया है राउंड शेप में। अब ये हम अ, आगे डिज़ाइन के लिए बना रखेंगे। अब ये जो है वो काज बटन पट्टी के लिए है, और ये जो है वो आगे एक स्वीट फुल बनाएंगे, इसलिए ये भी कट करके लिया है। तो जो कपड़ा है इससे हम 22 पट्टी निकालेंगे, यानी हम गोट की पट्टी निकालनी है। गोट की पट्टी के लिए हम तिरछा कापड़ लेते हैं। जो भी बचा हुआ है ये हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया था, 1.5 मीटर में मैंने ये फ्रॉक बनाई है। आपके पास भी 1.5 मीटर कपड़ा होगा तो आप ये फ्रॉक बना सकते हैं। अब यहाँ पे कटिंग पूरी हो गई, तो चलो स्टिचिंग करते हैं। अब मैंने शोल्डर पे शोल्डर जॉइन किया है, और जैसे हम गोट पट्टी लगाते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे गोट पट्टी लगा के एक स्प्रे इस तरह से साइड से गोट पट्टी तैयार करनी है। किनारे पे हमने मशीन चलाना है। एक पैर की दूरी से हमने यहाँ पे स्टिच करके लिया है। अब आर्मोल में हम इस तरह से भी आप गोट लगा सकते हैं, या अंदर आप जैसे रेडीमेड ड्रेस होता है वैसे भी डाल सकते हैं। तो पहले यहाँ से हम आर्मोल को गोट पट्टी लगाए कर लेंगे। अब यहाँ से स्ट्रेस पट्टी यानी दाब टिप जो होती है वो लेंगे। अब फोल्ड करना है और एक स्टिच लगानी है। इस तरह से हमारा ये पार्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम जो हमने अम्ब्रेला फ्रॉक का जो शेप दिया था वो हम यहाँ टच करेंगे। तो देखो इस प्रकार से हम यहाँ पे रखेंगे। इसका मिडल आगे का और पीछे का पार्ट लेके मिडल पॉइंट लेना है, यानी शोल्डर का मिडल पॉइंट लेना है, और एक सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अब मैं ड्रॉ यहाँ पे करके शोल्डर लेनी का है। मिडल पॉइंट लेती हूँ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब अब यहाँ जो से हम मैंने अटैच डिज़ाइन के करेंगे। लिए इस तरह नीचे से हम कटिंग हाफ किया इंच था वो कम सीधा करेंगे, ही यानी रखने का है, स्टिचिंग में और जाएंगे, इसलिए हम इसे छोटी छोटी सी नीचे हाफ प्लीट्स इंच लेनी है। छोड़कर हम यहाँ से इस तरह से प्लीट्स डालेंगे। अब हमने यहाँ पे एक एक इंच प्लीट्स की ली दूरी है, से हम स्प्लिट डालेंगे। छोटी छोटी ही ज़्यादा भी प्लीट्स लेनी दूर है। नहीं, ज़्यादा भी नज़दीक नहीं, इस प्रकार हम स्टिच डालेंगे। पूरे आगे से पीछे तक हम ये जो फ्लेयर बनाया है इसे हम जोड़ देंगे। बड़ी ही खूबसूरती से तैयार हो गया है। अब यहाँ हम दूसरी साइड भी इसी तरह से हम अटैच करके लेंगे। इस तरह से हमारा ये ऊपर का पार्ट तैयार हो गया है। यहाँ से हम अब पिको करके लेंगे। अब जो है हमें काज बटन पट्टी बनाने के लिए नीचे हमने कपड़ा रखकर आगे से दाब टिप देकर ऊपर से भी एक टिप लगाई है और इस पे स्टिच की है। आपको चेन लगानी है तो आप चेन भी लगा सकते हैं। अब ऊपर से जो हम हुक पट्टी बनाते हैं इससे हम ऊपर की साइड से फोल्ड करेंगे और एक टिप लगा देनी है।
अब हम प्रेस टिप लगाएंगे और यहाँ से और एक टिप लगाएंगे। अब देखो यहाँ पीछे का पार्ट जो है एक वो हमने स्टिच करके लिया है। अब हम यहाँ पे जो अम्ब्रेला कट किया है वो हम इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। देखो पूरी तरह से बैठ गया है, जरा भी इधर ज़्यादा उधर ज़्यादा नहीं हुआ, परफेक्ट तरीके से अम्ब्रेला की कटिंग हो गई है। तो इस प्रकार हमारा ड्रेस भी तैयार हो गया। कितनी जल्दी हो गया देखो, कटिंग परफेक्ट होने से हमारा स्टिचिंग भी परफेक्ट आता है। अब हम साइड की जो पार्ट है वो हम जोड़ेंगे इस तरह से और हमारा जो फ्रॉक है वो तैयार हो गया है। आपको भी ऐसा फ्रॉक कट करके सिलना है तो आप भी सिल सकते हैं। देखो कितना खूबसूरत फ्रॉक तैयार हो गया है। यहाँ से मैं एक पिन लगाती हूँ क्योंकि आपको उसकी फिनिशिंग नज़र आए। देखो कितनी खूबसूरती से अम्ब्रेला कटिंग हो गया और स्टिचिंग हो गया। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें यहाँ फूल बनाना है। फूल बनाने के लिए जो चौकोन कपड़ा हमने कट किया था इस प्रकार से थोड़े से अंतर की दूरी ये रख के मैंने सब सब साइड किनारे में सिलाई स्टिच की है और यहाँ से मैं उल्टी करके एक फूल बनाऊंगी। तो यहाँ से अब मुझे इस तरह से फूल बनाना है। ये हम टू भी बना सकते हैं, वन भी बना सकते हैं या थ्री भी, आपको जैसे चाहिए वैसा आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इस तरह से हम यहाँ से अटैच करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।